चलिए आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ ग्रुप पढ़े थे और दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित अब कुछ कलाकार हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे और उसके बाद कल की क्लास में आप लोगों को कल की या कल से परसों तक की क्लास में कला के तत्व से संबंधित पेपर की दृष्टि से एक क्लास लेंगे। बाकी ये राइटर की सीरीज बच्चों की डिमांड थी तो इसलिए फिर से पुनः चालू की गई है और टेस्ट सीरीज जो इस चैनल में चल रही है वो किसी कारण से 2 दिन ब्रेक रहेगी। हो सकता है संभवतः मंडे से कंटिन्यू फिर से आपके लिए टेस्ट सीरीज चालू हो जाए। तो चलिए सभी लोग क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बच्चे देखते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन क्लास को सब्सक्राइब नहीं करते। करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे भावेश चंद्र सन्याल, बीसी सन्याल जी। देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक चित्रकार, मूर्तिकार भी थे और चित्रकार ये मूल रूप से थे पर मूर्तिकार ये गौड़ रूप से थे, यानी पूर्ण रूप से ये मूर्तिकार नहीं कहे गए, इसलिए कहा जाता है गौड़ रूप से। और इन्होंने जो है आधुनिक कलाकार आंदोलन में भाग भी लिया है, इसलिए ये आधुनिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं बीसी सन्याल जी को। इनका जन्म हुआ था 1902 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1910 में, सॉरी 1910 में नहीं, 1902 में। 1902 में इनका जन्म हुआ। किस स्थान में हुआ था, ठीक है। तो इनका जो है किस स्थान में जन्म हुआ, तो धुबरी ग्राम, कहाँ हुआ, धुबरी ग्राम, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है, डिब्रूगढ़ असम में। राज्य क्या है, असम, ठीक है, असम। तो इनका जन्म हुआ 1902 में, कहाँ हुआ, डिब्रूगढ़ असम में हुआ था, ठीक है। और ये एक दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे, दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य कलाकार थे, ठीक है। इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना, ठीक है। इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कल बताया था, कब की थी, सभी लोग आंसर करें। अच्छा, टेस्ट सीरीज की आदत हो गई हम लोगों को बोलने की। चलिए तो कमेंट के माध्यम से जरूर आंसर दें। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, सभी लोग समझिए इसको। 1949। कब की थी, 1949 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी और ये सचिव के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। 1949 में की थी और ये इस ग्रुप के क्या थे, सचिव या संस्थापक के रूप में जाने गए। इन्हें हम कहते हैं बीसी सन्याल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन्हें जो है क्या कहकर पुकारा गया था, ये ऐसे कलाकार थे जिनको वयोवृद्ध कलाकार कहकर पुकारा गया। थोड़ा सा पहले इनके बारे में पढ़िए, फिर आगे इनके कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहकर बुलाया गया, वयोवृद्ध कलाकार कहकर भी पुकारा गया। और ये एक ऐसे कलाकार थे जो कि 100 वर्ष तक जिए। तो इनके लिए ये भी कहा जाता है कि ये ऐसे कलाकार थे,
कलाकार थे जो शताब्दी कलाकार, शताब्दी या 100 वर्ष की उम्र तक ये जीवित रहे, तो इन्हें शताब्दी कलाकार भी कहा गया। क्या कहा गया? शताब्दी कलाकार या शताब्दी आचार्य भी कहा गया, दोनों लिख सकते हैं, आचार्य कहा गया। ठीक है। अच्छा, वयोवृद्धि भी इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इतने वर्ष तक जीवित रहे और कला के क्षेत्र में ये कार्य करते रहे। ठीक है। अब बात करेंगे ये जो है किस रूप में जाने गए, तो ये मुख्य रूप से चित्रकार के रूप में, चित्रकार के रूप में व गौड़ रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने गए। ठीक है। ठीक है। किस किस रूप में जाने गए? मुख्य रूप से चित्रकार के रूप में थे और गौड़ रूप से ये मूर्तिकार के रूप में जाने गए, और ये आधुनिक कलाकार के रूप में भी जाने गए। ठीक है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में था। अब आगे इनके जो जीवन का है पड़ाव, पत्नी और पुत्री के बारे में भी जानेंगे कौन थी। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको मिटा दें ताकि हमें लिखने की जगह मिल जाए। चलिए आगे इनके जीवन के बारे में। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम है ना, कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम था स्नेहलता सन्याल। कौन थी? स्नेहलता सन्याल। ठीक है, ये इनकी पत्नी थी और ये पेशे से, यानी ये स्वयं भी क्या थी? प्रसिद्ध गजल गायिका, प्रसिद्ध गजल गायिका, प्रसिद्ध गजल गायिका व थिएटर आर्टिस्ट के रूप में जानी गई। थिएटर आर्टिस्ट के रूप में थिएटर आर्टिस्ट के रूप में जानी गई। ठीक है, किस रूप में? आर्टिस्ट के रूप में जानी गई। यानी इनकी पत्नी भी एक गजल गायिका और थिएटर कलाकार थी। इसके बाद बात करते हैं इनकी पुत्री। इनकी पुत्री इनकी पुत्री का नाम क्या था? कौन थी? तो जो इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था अंबा सन्याल। क्या नाम था? अंबा सन्याल। ठीक है, क्या नाम था? अंबा सन्याल था। और ये किस रूप में जानी जाती थी? ये थिएटर आर्टिस्ट और कार्टून डिजाइनर थी। ये थिएटर आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट लिख लीजिए थी। ठीक है, कार्टूनिस्ट थी यानी कार्टून डिजाइन बनाती थी। ठीक है, इसके बाद इन्हें जो है यानी बीसी सन्याल जी को, बीसी सन्याल जी को बीसी सन्याल जी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट, क्या कहकर? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट, मैन ऑफ द आर्ट कहकर पुकारा जाता था।
ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट किस कलाकार को कहा जाता था, तो बीसी सन्याल जी को कहकर बुलाते थे, ठीक है, लोक संबोधन में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ये कहाँ कहाँ कार्य किए, है ना, किस क्षेत्र में ये कार्यरत रहे, ठीक है, किन किन संस्थाओं में। तो ये जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में जो है वर्ष 1960 से 1969 तक, 1960 ईस्वी से 1969 सॉरी 79 ईस्वी तक, गलत लिख दिया, 69 ही होना चाहिए, 1969 तक, ठीक है, 69 तक क्या थे, सचिव रहे। किस पद पर कार्य किया, तो पद इनका था सचिव पद, ठीक है, सचिव पद पर रहकर कार्यरत रहे, यानी सचिव के रूप में यहाँ कार्य दिया, ठीक है। इसके बाद मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर, ठीक है, लाहौर, यहाँ पर जो है ये ललित कला विभाग में, ललित कला विभाग में, ठीक है, यानी लाहौर महाविद्यालय में, मेयो कॉलेज में ललित कला विभाग में उप प्रधानाचार्य रहे। क्या रहे, उप प्रधानाचार्य रहे। और समय क्या था, कब से कब तक रहे, तो ये सन 1929 से 1936 तक, 1929 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक ये जो है यहाँ पर कार्यरत रहे। और किस पद पर नियुक्त किया गया था इन्हें, प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है, किस पद पर, तो प्रधानाचार्य के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये कैसे आर्टिस्ट थे, इनकी पत्नी गजल गायिका थिएटर आर्टिस्ट थी, पुत्री का नाम था अंबा सन्याल, ठीक है। बीसी सन्याल को हम लोग क्या कहकर पुकारते थे कलाकार, तो इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहकर पुकारते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने जो है दिल्ली में एक अपना जो है स्टूडियो स्थापित किया था, इन्होंने दिल्ली में अपना कला स्टूडियो स्थापित किया था, ठीक है, और किस नाम से किया था, ठीक है, चलिए लिखिए। इन्होंने दिल्ली में अपना कला स्टूडियो स्थापित किया, ठीक। ये कहाँ से जुड़े रहे, इनका संबंध भी कहाँ से था, दिल्ली में था। और इन्होंने स्टूडियो कहाँ स्थापित किया था, तो दिल्ली की गोल मार्केट में, ठीक है, गोल मार्केट में इन्होंने अपना जो है स्टूडियो स्थापित किया, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इनका कुछ कार्य। तो इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, जिसके बारे में अत्यधिक पूछा जाता है, ठीक है। तो इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो कौन सा है, उसका नाम है जो इन्होंने कब बनाया था, ऐसे लिख लीजिए, वर्ष 1959, ठीक है, 1959 में बनाया था,
कृति क्या थी इनकी, मूर्ति कृति, तो वो थी द वर्टिकल वुमेन। किस नाम से बनाया था? द वर्टिकल वुमेन। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे अनुलंबन स्त्री। क्या कहेंगे? अनुलंबन स्त्री। आपसे इस तरह लिख के आ जाए तो ये भी जाने रहिए कौन है, द वर्टिकल वुमेन है। और किसकी है पूछ ले आपसे तो बीसी सन्याल की है। ये है क्या? तो इनका मूर्ति शिल्प है। ठीक है, ये जो है किस माध्यम में बनाया था, यानी माध्यम क्या था इन्होंने जो प्रयोग किया, तो इन्होंने जो है बलुआ पत्थर जो कि ढोलापुर से, ठीक है, ढोलापुर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया। ठीक है, किस पत्थर का? तो ढोलापुर से प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर में बनाया था। अब ये मेन है कि ये संग्रहित कहाँ है, संग्रहित कहाँ है, यानी कहाँ सुरक्षित रखी गई है, तो ये चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है किसका है, तो याद रखिए बीसी सन्याल का है। अब हम बात करेंगे इनके जीवन में, इनके कार्य के आधार पर इनको मिलने वाले पुरस्कार। ठीक है, चलिए पुरस्कार, क्या क्या पुरस्कार इनको मिले, तो जो इनको सबसे फेमस और श्रेष्ठ हमारा भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वर्ष 1984 में, वर्ष 1984 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, इनको जो है क्या दिया गया था? पद्म भूषण सम्मान दिया गया। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, किससे किया गया? तो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इन्हें जो पुरस्कार मिला था तो वो मिला वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कब मिला था? तो 84 में मिला था। और क्या मिला था? पद्म भूषण इन्हें मिला। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1993 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें अबन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे किया गया था? अबन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं विषय, यानी इनका जो चित्रण का विषय था, चित्रण का विषय लिख लीजिए, चित्रण का विषय, किस विषय में ये अधिक चित्र बनाते थे? तो ये सबसे ज्यादा ग्राम जनजीवन से संबंधित चित्रों को बनाते थे। तो ग्रामीण जनजीवन का चित्रण करते थे। ये इनका मुख्य प्रिय विषय रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे, इन्होंने एक फिल्म थी उसमें जो है निर्देशन किया है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, फिल्म। ठीक है, तो नोट करके चाहे लिख लीजिए, थोड़ी सी जगह की जरूरत है, इसको मिटा ही देते हैं। बोल दो कि 5 मिनट बाद दीदी। चलिए, तो चलिए, तो इन्होंने जो है किस फिल्म में
अभिनय किया है, तो आपने नोट करके लिख लीजिए, आपने निर्देशक रंजन खोसा, निर्देशक रंजन खोसा, ठीक है, निर्देशक रंजा खोसा की फिल्म में अभिनय किया, की फिल्म में अभिनय किया, ठीक है। फिल्म का नाम क्या था वो लिख लीजिए। तो फिल्म का नाम था डांस ऑफ द विंड। क्या था? डांस ऑफ द विंड। अब आपसे ये पूछ सकता है कि डांस ऑफ द विंड में जो है किसने अभिनय किया, या आपसे पूछ सकता है बीसी सन्याल ने किस फिल्म में अभिनय किया है, ठीक है। अब बात करेंगे इनके प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र, ठीक है। प्रमुख चित्र क्या क्या है? पहला इनका द फ्लाइंग बिजुका, बहुत पूछा जाता है, द फ्लाइंग बिजुका, ठीक है। नेक्स्ट है इनका गोल मार्केट के भिखारी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, गोल मार्केट के भिखारी, इसको तो इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए, ठीक है। द फ्लाइंग, गोल मार्केट के भिखारी, आश्रमहीन लड़की, आश्रयहीन लड़की, ठीक। नेक्स्ट है इनका माउंटेन स्केप, ठीक है, माउंटेन स्केप। नेक्स्ट है इनका हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और लास्ट है कपोत और महिला, कपोत और महिला। कपोत माने होता है कबूतर, ठीक है। ये थी इनकी कुछ पेंटिंग जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट द फ्लाइंग गोट मार्केट के भिखारी है, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 2003 में हो गई, ठीक है। कब हुई इनकी मृत्यु? तो आपका निधन 2003 में हो गया, ठीक है। इसीलिए आप जोड़ेंगे तो ये 100 वर्ष अपना पूरा करें जीवन में। तो सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग इसी तरह पढ़ाते रहें आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।